हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस किया था, है ना। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट कल डिस्कस किया था वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से जो भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, देखिए, अगर कोई भी मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्या गिवन है। जो गिवन है वो कांस्टेंट है, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। और दूसरा क्या है, आपको किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, फंक्शन इसी से बनेगा, इसी से आपका फंक्शन बनेगा, है ना, जिसको आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। उसके बाद दूसरा देखना है कि आपके फंक्शन में कितने वेरिएबल हैं। अगर आपके फंक्शन में 2 वेरिएबल आ रहा है ना, फंक्शन अगर 2 वेरिएबल में है तो ये प्रॉब्लम है। क्यों, हम लोग फंक्शन तो एक ही वेरिएबल का पढ़े हैं और डिफरेंशिएशन जो करते हैं या मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं वो एक ही वेरिएबल के फंक्शन का निकालते हैं। इसका मतलब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा 1 वेरिएबल में। इसको आपको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। 1 वेरिएबल में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब आप देखिए आपका बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब आप मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। और एक चौथा पार्ट मैंने आपको बोला था कि आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए कि कुछ प्रूफ भी तो नहीं करना है। अगर प्रूफ करना है तो वो आपको देखना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में हम लोगों ने कल देखा था कि गिवन था सर्कल, पहला वाला पार्ट आ गया ना, यानी सर्कल कांस्टेंट है तो सर्कल के जितने कंपोनेंट है वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। दूसरा, अब आपको किसको मैक्सिमाइज़ करना है, एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है, यानी कि जो फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा, एरिया का बनेगा, है ना। जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ करना होता है फंक्शन उसी का बनता है। अब आप देख लीजिए एरिया में 2 वेरिएबल है या 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल है तो अच्छा है, 2 वेरिएबल है तो आपको उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। और इसके बाद चौथा वाला पार्ट देखिए, फिर प्रूफ करना है आपको कि जो रेक्टेंगल होगा ना वो मेरा स्क्वायर होगा। तो इसमें चौथा वाला पार्ट भी था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 देख लिया था। तो ये 4 पार्ट आपके रहते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। 4th पार्ट कभी कभी रहता है, नहीं भी रहता है, बट 1st, 2nd, 3rd पार्ट तो हर एक क्वेश्चन में मैंडेटरी है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है हमेशा, ठीक है। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं ये चारों पार्ट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है कि सो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका क्या गिवन है, सरफेस। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर सरफेस एरिया लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हमने क्लास 10th में भी ये कॉन्सेप्ट समझा है, आप क्लास 10th में भी देखे होंगे। अगर सरफेस एरिया लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें क्या गिवन है, सरफेस एरिया, यानी एस। मान लीजिए इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम एस से डिनोट कर रहे हैं तो एस कांस्टेंट होगा। अब एस का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2πr/h प्लस 2πr²। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, ये आर और एच कांस्टेंट नहीं होगा। गिवन आपका सरफेस एरिया है, रेडियस और हाइट गिवन नहीं है। तो जो कांस्टेंट है वो कौन है, ये कांस्टेंट है, ये पार्ट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका जो सरफेस एरिया है वो कांस्टेंट है, ना कि आर और एच। आर और एच वेरिएबल होगा, मैंने बोला जो गिवन होगा सिर्फ वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब जैसे पहले वाले में सर्कल गिवन था, तो सर्कल गिवन होने का मतलब है कि इसका रेडियस भी गिवन हो गया ना, ये ऑटोमेटिक पार्ट है। बट सरफेस एरिया गिवन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रेडियस और हाइट भी गिवन है। रेडियस और हाइट बदल बदल के सरफेस एरिया कांस्टेंट हो सकता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया कांस्टेंट है, यानी सिर्फ एस जो है वो कांस्टेंट है। मैक्सिमाइज किसको करना है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, यानी जो फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा, वॉल्यूम का बनेगा, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन बनेगा वो वॉल्यूम का बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये दूसरा वाला पार्ट भी हो गया। अब आपको क्या करना है, नाउ सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। और आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो हाइट जो है ना वो डायमीटर के बराबर होगा, यानी कि 2r के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें 4th पार्ट आ गया ना।
हम बाद में देखेंगे कि ये फंक्शन मेरा एक वेरिएबल में या दो वेरिएबल में, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन देखिए इसमें पहला वाला पार्ट आ गया, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, और क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, और क्या प्रूफ करना है। और जो तीसरा वाला पार्ट है ना, अगर दो वेरिएबल में है तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, वो तीसरा वाला पार्ट भी दूसरे वाले पार्ट में ही आ जाएगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। अब जब वी को हम लिखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि ये दो वेरिएबल में या एक वेरिएबल में। तो मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है, किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है और क्या प्रूफ करना है, इसमें देखिए आपका चारों पार्ट आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। So in question number 20, what is given? A right circular cylinder is given. Its surface area is given. Sorry. So surface area is given. So this means what? Surface area is given. So S is equal to 2 pi RH plus 2 pi R square. So this S is constant. ये आप ध्यान रखिएगा, S constant है, यानी S एक वैल्यू है। आपको ऐसे समझ के चलिए, ठीक है। S एक वैल्यू है। अब वॉल्यूम को हमको मैक्सिमाइज़ करना है वॉल्यूम को, है ना। और क्या प्रूफ करना है, ये हम लोग एक समरी लिख देते हैं, है ना। हाइट जो है वो 2r के बराबर है, डायमीटर के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। सो अब वॉल्यूम का हम फंक्शन लिखेंगे, वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज़ वॉल्यूम फार्मूला? पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम का फार्मूला सिलेंडर के लिए। अब यहाँ पे देखिए आप दो वेरिएबल है, आर भी है एच भी है, यानी कि हमको इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो अब आप देखिए ये जो गिवन है ये आपको हेल्प करेगा इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ भी दोनों वेरिएबल है, तो आप इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। एस तो कांस्टेंट है ना। सो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब आपको ये ऑब्जर्व करना है किसका वैल्यू निकालना आसान है। आर का वैल्यू देखिए निकालना आसान नहीं है, क्यों? यहाँ आर और आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेहतर किसका वैल्यू निकालना है? एच का। एच एक ही जगह है, तो हम इससे एच का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। S इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा? s का वैल्यू आ जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, है ना। अब इस h का वैल्यू जो है इस 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट इन 1। सो 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपका एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको ये सारा चीज़ पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब लग रहा है वेरिएबल ही है, कांस्टेंट कुछ नहीं है। बट अगर आप पहले से दिमाग में बैठा के रखेंगे क्या वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है, तो आगे जब आपका फंक्शन एक्चुअल आएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें क्या वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आर वेरिएबल है, एस कांस्टेंट है, पाई 2 ये सारे कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, यानी कि इसमें एक वेरिएबल का फंक्शन है ना। तो अब इसका मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? यहाँ एक ही वेरिएबल आर के रिस्पेक्ट में। अब बट उसको स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसानी होगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? एस आर बाई 2 माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 2, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। तो आपका जो v है वो सिंप्लीफाई होके क्या आ गया? v जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया है एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आर वेरिएबल है, dv बाई डी आर। सो s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए तो dv बाई डी आर इक्वल टू 0। सो यहाँ से r का वैल्यू क्या आएगा? क्योंकि r वेरिएबल है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो r से आएगा। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3s, r इज इक्वल टू 3s नहीं, s बाई 6 पाई अंडर रूट प्लस माइनस, ये आपका r आ जाएगा। अब बट r जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, r इज नॉट इक्वल टू माइनस अंडर रूट s माइनस 6 पाई। इसका मतलब r का वैल्यू सिर्फ किसके बराबर होगा? अंडर रूट s बाई 6 पाई के बराबर होगा, है ना, क्योंकि रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता है डायमीटर सिलेंडर का, है ना। सो अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हमको चेक करना है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना। सो हमको क्या करना पड़ेगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर
सो ये कितना आ जाएगा, s/2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 6 पाई आर। अब आर का वैल्यू पुट कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि आर जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है। डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू अंडर रूट s/6 पाई। सो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो मेरा लेस देन 0 है। सो हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट s/6 पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस पॉइंट पे हमारा क्या मैक्सिमम होगा, फंक्शन हमारा क्या था, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम होगा। सो एट दिस पॉइंट एट आर इज इक्वल टू अंडर रूट s/6 पाई v इज मैक्सिमम। तो जो हमारा पार्ट था वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना वो प्रूफ हो गया ना। इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं निकालने बोला था, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने बोलता तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था उसमें हम आर का वैल्यू पुट कर देते हैं ना। बट अब इसमें एक पार्ट बचा हुआ है, हमको प्रूफ करना है जो हाइट है वो 2r के बराबर है, ये प्रूफ करना है। ये वाला पार्ट अभी हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया है, हाइट जो है वो 2r के बराबर है, ये प्रूफ करना है। ये वाला पार्ट हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ करना पड़ेगा। तो हाइट का फॉर्मूला क्या निकला था, हाइट का फॉर्मूला निकला था, हमने हाइट का फॉर्मूला निकाला था। ए देखिए एच इज इक्वल टू क्या हमने निकाला था, एच इज इक्वल टू निकाला था ये हमने निकाला था, है ना। ये हम लोगों ने निकाला था एच इज इक्वल टू एस माइनस 2πr स्क्वायर बाई 2πr, है ना, एस माइनस 2πr स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू क्या निकाला था, एस माइनस 2πr स्क्वायर बाई 2πr, है ना, ये हमने निकाला था। अब आर का वैल्यू ऑलरेडी हमको निकला हुआ है अंडर रूट एस बाई 2r, सॉरी 6 पाई, है ना, ये है एस आर का वैल्यू, ये आर का वैल्यू है ना। तो अब आर का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो एच का वैल्यू निकल लेगा, एच का वैल्यू देखते हैं क्या आएगा उसके बाद, है ना। तो एच कितना हो जाएगा, अब आप देख लीजिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो s/2πr माइनस ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसको पुट कर देते हैं, s/2π r का वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट s/6 पाई आ जाएगा, है ना, और यहाँ माइनस अंडर रूट s/6 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत टिपिकल नहीं है कैलकुलेशन, आप इजीली थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कीजिए, क्या कीजिए, यहाँ पे हम ऊपर 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं और यहाँ 6 कर देते हैं, 6 पाई, और ये हो जाएगा अंडर रूट s बाई अंडर रूट 6 पाई, है ना, माइनस अंडर रूट s/6 पाई। इससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। अब ये देखिए ये रूट एस है, ये एस है, तो आप सर्ड का वैल्यू यूज़ कर लीजिए, यहाँ रूट 6 पाई, यहाँ 6 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा ना, हम लिख सकते हैं इसको बाई माइनस अंडर रूट 6 पाई, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इजली इसको। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये देखिए दोनों सेम है, 3 टाइम्स है ये, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट s/6 पाई, और अंडर रूट s/6 पाई किसके बराबर है, r के बराबर है, सो 2r प्रूफ हो गया ना, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वर्ड प्रॉब्लम बहुत टिपिकल पार्ट नहीं है, आप इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आप खुद से ट्राई कीजिएगा, 21 खुद से ट्राई कीजिएगा, 22 खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 बता दे रहा हूँ। 23 क्या है, अगेन आप पहले हमेशा लिखिए कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। अगर ऐसा करेंगे ना तो आपके लिए ईजी होगा सॉल्व करना, ठीक है, ये बहुत टफ पार्ट नहीं होगा, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या कौन कौन सा पार्ट हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, है ना, यानी कि कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ये हमको मैक्सिमाइज करना है। पहले वाली लाइन से हमको ये पता चल रहा है, इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी फंक्शन इसी का बनेगा। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर का रेडियस दे रखा है, यानी कि जो स्फीयर का रेडियस दे रखा है, यानी स्फीयर भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, यानी जो कैपिटल आर है ये गिवन हो गया, यानी ये मेरा कांस्टेंट का काम करेगा, है ना, ये मेरा किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि आप कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज कीजिए, उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 है किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपको प्रूफ करना है। ये कब प्रूफ करेंगे, जब आप वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर लेंगे तब। तो देखिए इसमें भी आपके चारों पार्ट आ गए ना, वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ फिर दिखाना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन है जो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के,
ठीक है। सो क्या क्वेश्चन है एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक कोन जो है इंस्क्राइब्ड है वॉल स्फेयर के अंदर, एक कोन जो है स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो अब आप देखिए बहुत सारे स्फेयर आप बना सकते हैं एक कोन के अंदर। एक कोन है, इसके अंदर एक स्फेयर इंस्क्राइब्ड है, तो आप देखिए एक कोन इंस्क्राइब्ड है, तो आप देखिए बहुत सारे कोन बन सकते हैं स्फेयर के अंदर। तो आपको वो कोन पता करना है जिसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे कोन हैं जिसके वॉल्यूम डिफरेंट होंगे, बट उसी कोन को आइडेंटिफाई करना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मैं अब एक सेपरेट फिगर डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका स्फेयर है, इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो हम इसको अगर 2D में देखें तो लग रहा है ना कि एक सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, और अब आप देखिए एक सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। तो जो बेस होता है इसका, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो हमेशा कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ द स्फेयर से पास करेगा। जो स्फेयर का सेंटर है वहीं से पास करेगा। ये स्फेयर का सेंटर है, यहीं से पास करेगा, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं आर है, ये भी आपका आर है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हाइट ऑफ द कोन है, और ये वाला जो पार्ट है ये जो है ये रेडियस ऑफ द कोन है। मैंने रेडियस ऑफ द कोन स्मॉल आर से डिनोट किया। ये सारा नोटेशन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब गिवन है आपका कैपिटल आर, ये चीज़ आपको पता हो गया। तो अब हमको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन VC से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर का यूज़ पे ध्यान रखिएगा। स्मॉल आर जो है वो वेरिएबल है, स्मॉल एच भी वेरिएबल है, क्योंकि कोन फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है? स्फेयर, यानी कि इसका कैपिटल आर ही कांस्टेंट है। कैपिटल आर इज गिवन, ये गिवन है, यानी कि दिस इज योर कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। और क्या प्रूफ करना है? प्रूफ हमको करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर हम अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए इसको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ कितने वेरिएबल हैं? यहाँ 3 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं आर और एच। तो हमको इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो हमको किसका यूज़ करना होगा? जो गिवन है उसी का यूज़ करना होगा, या कुछ अगर आप एक्स्ट्रा उसमें देख सकते हैं तो उसका यूज़ करना होगा। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि हम यहाँ पे इसको अगर मान लेते हैं x है, ये वाला पार्ट अगर x है, अगर इसको हम x मान लेते हैं, तो अब आप देखिए तब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा h-x। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई अगर करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू h-x स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। हम ये यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अब 3 वेरिएबल आ गया, h भी आ गया, x भी आ गया, r भी आ गया। तो ये आपका एक टिपिकल पार्ट हो गया, यानी कि हम जो ऊपर में x लिए हैं स्मॉल x, ये जो है ये काम नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि स्मॉल x के जगह पे ना, अब आप देखिए कि यहाँ पे अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, ताकि यहाँ पे जो ये 2 वेरिएबल है ना, ये 2 वेरिएबल जो है एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, है ना। हमने तो खुद से एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस किया है, स्मॉल x, है ना, ये वेरिएबल ही है क्योंकि ये कोन का पार्ट है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस h-x, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, यही पार्ट आपको हर बार समझना है। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर दें, x ऊपर ना मान के अगर हम x नीचे मान लें, x नीचे मान लेते हैं, तो क्या आएगा? एक हमारा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा। अब ये ओके सॉरी, ये वाला पार्ट भी तो हमारा r है, ऊपर वाला पार्ट में हमने ये पार्ट भूल गए थे। ये तो रेडियस ही है ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल हो गया। चलिए हमने नीचे x मान लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो यहाँ से अब आप देखिए कि आप आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। सो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच। लेकिन अब आप देखिए एक्स और एच दो वेरिएबल है, तो एक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एच आप क्या लिख सकते हैं, एच आप लिख सकते हैं, एच आप ऑब्जर्व कीजिए, एच आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट पूरा एच है ना, आप देखिए ये वाला पार्ट पूरा एच है, तो एच को आप क्या लिख सकते हैं, एच को लिख सकते हैं आर प्लस एक्स। तो एच को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से, एच को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से। तो वी सी इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। अब आप देखिए यहाँ वेरिएबल सिर्फ आपका क्या रहा है एक्स, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। अब ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस फंक्शन, ये आपका जो जो हमारा फंक्शन चाहिए था उस टाइप का ये फंक्शन हो गया। अब इसको आप मैक्सिमा मिनिमा कर सकते हैं, आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो वी सी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर टू फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स क्यूब, है ना। इसको अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वी सी बाई डी एक्स, डी वी सी बाई डी एक्स कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन आर स्क्वायर होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 2xr होगा, माइनस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर। सो आपका फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल सकते हैं, डी वी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 2xr, है ना, प्लस 2xr माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे आप r का वैल्यू निकाल लीजिए, ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3xr माइनस 2 माइनस एक्स आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। ये बहुत टिपिकल नहीं है। इसमें से 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन आ गया और r कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया x प्लस आर हो गया। सो फैक्टराइज हो गया। सो फैक्टराइज होने पे ये कितना आ गया 3x माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इक्वल टू r/3 आया और x इक्वल टू माइनस आर आया। अब x माइनस आर के बराबर तो हो नहीं सकता है, यानी x जो है वो r/3 के बराबर होगा। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमको देखना है वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम हो इस क्रिटिकल पॉइंट पे, है ना। सो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए आपको लिखा हुआ था जो हमारा वॉल्यूम है वो कोन का मैक्सिमम होना चाहिए। तो x इक्वल टू r/3 पे वी सी मैक्सिमम होना चाहिए। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर वी सी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए कितना आएगा, डी स्क्वायर वी सी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वी सी बाई डी एक्स स्क्वायर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -2r और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -6x, है ना, -2r -6x, -2r -6x यही होगा। सो -2r -6x, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वी सी बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू एट x इज इक्वल टू r/3 पे आपको चेक करना है। तो ये कितना हो जाएगा -2r -6 इंटू r/3। तो ओके, सो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, r/3 x इक्वल टू r/3 आया, 6x हो रहा है, ओके माइनस, सॉरी ठीक है, -0 नहीं होगा, ये ठीक ही है हमारा। ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया -4r इज लेस देन 0। इसका मतलब x इक्वल टू r/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एट x इक्वल टू r/3 वी सी विल बी मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मेरा मैक्सिमाइज हो गया ना, वी सी इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो गया, तो वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ आपको दिखाना है। अब क्या प्रूफ करना है, अब आपको प्रूफ करना है जो वी सी है वो है 8/26
8/27 था ना, यही था मेरे ख्याल से 8/27। ओके, जस्ट चेक इट वंस अगेन सो दैट आगे चलकर गलत ना हो जाए। 8/27, ठीक है। सो 8/27 ऑफ VS, यही हमको प्रूफ करना है। तो VC का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम लोग निकालते हैं अलग से। और VS का फॉर्मूला क्या है, VS का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये है। तो दोनों में हमको रिलेशन दिखाना है ना। तो अब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर लीजिए कि V का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब R और पहले H का वैल्यू निकाल लीजिए। R और H का वैल्यू निकालना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। R और H का वैल्यू निकालना यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था आपका, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था, है ना। तो स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस x का वैल्यू कितना था, R/3। सो R स्क्वायर बाई 9। सो ये कितना हो जाएगा, 8R स्क्वायर बाई 9। आपका कैपिटल स्मॉल R स्क्वायर, H का वैल्यू निकाल लीजिए। H कितने के बराबर था, H जो है x प्लस R के बराबर था, यानी कि R प्लस R/3। तो ये 4R/3 हो जाएगा, 4R/3। अब V मेरे ख्याल से आप VC निकाल सकते हैं, VC इजीली निकाल सकते हैं, VC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, VC आप इजीली निकाल सकते हैं। सो VC इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 8R स्क्वायर बाई 9, और इसमें H का वैल्यू दिया हुआ है 4R/3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है। सो VC जो होगा वो आपका हो जाएगा 32 एंड 3 सो 9 3 81 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। और VS कितना है, VS है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब क्या कीजिए, बेहतर है दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो VC बाई VS हमको पता चल जाएगा, रेशियो ही एक तरह से हो रहा है ना। VC बाई VS क्या हो जाएगा, तो आप देखिए पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, 32/81 इंटू 3/4 यही आ रहा है, ये 8 आ गया, ये 27 आ गया। आप देखिए VC इज इक्वल टू 8/27 VS आ गया। सो प्रूफ हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लेंदी है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर रहेंगे तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। सो आप क्वेश्चन नंबर 23 तक पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है।